पहलगाम हमले का एक और वीडियो आया सामने। जिपलाइन से वीडियो रिकॉर्ड करने के दौरान नीचे जान बचाकर भागते दिखे लोग। गोली लगने से कुछ लोग जमीन पर गिरते हुए भी नजर आए। हमले के एक और वीडियो में आतंकियों के डर से छिपे दिखाई दिए पर्यटक। गोलियों की ताबड़तोड़ आवाज से सहमे दिखे लोग। बिलावल भुट्टो को केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल की चुनौती। दम है तो भारत आकर दिखाओ वरना चुपचाप बैठो। बिलावल ने कहा था या तो सिंधु में हमारा पानी बह गया भारतीयों का खून। पाकिस्तान पर ओवैसी का हमला। बोले पाकिस्तान शैतानों को पाल रहा, वो हमसे 30 साल पीछे। उनका सालाना बजट हमारे रक्षा बजट से भी कम है। बिलावल भुट्टो को लेकर असदुद्दीन ओवैसी बोले वो अभी नए आए हैं। उनकी मां को किसने मारा? उनके यहाँ हमला हो तो वो आतंकी हमला और दूसरी जगह हो तो आतंकी हमला नहीं। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच भारत और फ्रांस में बड़ा रक्षा सौदा। 26 राफेल एम फाइटर जेट के लिए 63,000 करोड़ रुपए की डील पर लगी मुहर। राफेल मरीन में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की क्षमता। 9 टन तक के हथियार भी ले जाने में सक्षम। बहुत कम जगह है, लैंड कर सकता है राफेल मरीन। राफेल एम की आईएनएस विक्रांत पर होगी तैनाती। अभी वायुसेना में तैनात है 36 राफेल फाइटर जेट। इंडियन आर्मी एयरफोर्स नेवी एक्शन मोड में आई। अरब सागर में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस सूरत तैनात। विध्वंसक जहाज आईएनएस सूरत से सफल मिसाइल परीक्षण। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का टेस्ट किया गया। युद्ध की आशंकाओं के बीच पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। एस जयशंकर के खास अफसर से मिले अफगानी मिनिस्टर। भारतीय डिप्लोमेट और अफगानी मंत्री की काबुल में मुलाकात हुई। मीटिंग की तस्वीरें आई सामने। बौखलाया पाकिस्तान को अफगानिस्तान के रास्ते हमले का डर। चीन के बाद तुर्की से पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट। तुर्की ने हथियारों से भरे विमान पाकिस्तान भेजे। इस्लामाबाद में 6 एयरक्राफ्ट से हथियारों का जखीरा उतरा। तुर्की ने भेजे TB2 ड्रोन, स्मार्ट बम और गाइडेड मिसाइलें। पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पीएम आवास पर बड़ी बैठक। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं की बात हुई। बैठक में एनएसए अजय डोवाल भी रहे मौजूद। सोर्सेस के मुताबिक मीटिंग में सरकार की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सोर्सेस के हवाले से खबर। आतंकियों के संपर्क में थे 10 से ज्यादा मददगार हमले के वक्त भी आतंकियों के संपर्क में थे। इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए आतंकियों से बातचीत कर रहे थे। सोर्सेस के मुताबिक पहलगाम के आतंकियों ने कम्युनिकेशन के लिए चीनी तकनीकी का इस्तेमाल किया। हैंडलर से बातचीत के लिए चीनी सैटेलाइट फोन और ऐप का उपयोग किया। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारत का एक्शन जारी। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर सरकार ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर लगाया बैन। भारत ने बीबीसी की कवरेज पर जताई नाराजगी। आतंकवादियों को चरमपंथी कहे जाने से नाराज सरकार ने बीबीसी को भेजा औपचारिक पत्र। एलओसी पर पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी। फिर किया सीजफायर का उल्लंघन। कुपवाड़ा और पुंछ से सटे इलाकों में फायरिंग। भारतीय सेना ने जवाबी फायरिंग कर पाकिस्तान को दिया मुंहतोड़ जवाब। अनंतनाग के जंगलों में नजर आया आतंकी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई फायरिंग। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया है तलाशी अभियान। पहलगाम हमले पर चर्चा के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र। विधानसभा में आतंकी हमले की निंदा की गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। बोले हमला निंदनीय, पीड़ित परिवारों के साथ हमारी हमदर्दी। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला ने मृतकों के नाम बताए। बोले मारे गए लोगों के नाम का जिक्र जरूरी है। आतंकी हमले में लोगों ने अपनों को खोया। उमर अब्दुल्ला बोले पहलगाम हमला पूरे देश पर हमला। 21 साल बाद देश में इतना बड़ा अटैक हुआ। सीएम अब्दुल्ला ने माफी मांगी। कहा मैंने सैलानियों को दावत दी थी, मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं। विधानसभा में सीएम उमर अब्दुल्ला बोले हमले ने हमें अंदर से खोखला किया। हमले के खिलाफ सभी कश्मीरी बाहर आए। सभी ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया है। उमर अब्दुल्ला बोले कश्मीर में आतंक के खात्मे की शुरुआत हुई है। सभी एकजुट रहेंगे तो कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। सीएम अब्दुल्ला ने कहा कठुआ से कुपवाड़ा तक पूरा जम्मू कश्मीर एक है। 10% लोग झूठी खबरें फैलाते, झूठी खबर फैलाने वाले बाज हैं। उमर अब्दुल्ला बोले कोई भी कश्मीरी हमले में शामिल नहीं, झूठी खबरें ना फैलाएं। अब इस मामले में राजनीति ना हो। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले कुछ देर के लिए मौन रखा गया। हमले में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान। पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में हमेशा था, लेकिन अब नहीं। बातचीत करना पीड़ितों के साथ नाइंसाफी होगी। फारूक अब्दुल्ला बोले हम 2 नेशन थ्योरी आज भी मानने के लिए तैयार नहीं। हम कमजोर नहीं है बल्कि मजबूत हो रहे। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में पहलगाम हमले की निंदा की। बोले हमला कायरतापूर्ण कृत्य। ये सदन पीड़ित परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार बोले हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ। वो भारत को अस्थिर करना चाहता है। हमले के खिलाफ सरकार जो फैसला लेगी हम उनके साथ हैं। हमले के खिलाफ प्रदर्शन जारी। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगाए नारे। दिल्ली में कांग्रेस यूथ का पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। पहलगाम हमले के खिलाफ अटारी बॉर्डर पर शिवसेना का प्रदर्शन। पाकिस्तान के खिलाफ की नारेबाजी, हाथों में तिरंगा लेकर किया विरोध। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा दावा। बोले भारत में शादी करके 5 लाख पाकिस्तानी लड़कियां यहाँ अवैध रूप से रह रही। आज तक इन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं मिली।
पहलगाम हमले पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, यह हमला देश की आजादी पर है। पूरा देश आज एकजुट है। सरकार जो भी फैसला लेगी हम साथ हैं। पहलगाम हमले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद बोले, हमले के खिलाफ देश में गुस्सा है। कांग्रेस नेता इस मामले में गलत बयानबाजी कर रहे। रविशंकर प्रसाद बोले, आतंकी घटनाओं पर कांग्रेस नेताओं के बयान शर्मनाक। पाकिस्तान में कांग्रेस नेताओं के बयान दिखाए जा रहे। कर्नाटक सीएम ने पाकिस्तान के बयान को दोहराया। युद्ध को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया के बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा का पलटवार। बोले, कांग्रेस ने अपनी फितरत दिखा ही दी। सिद्धरमैया का बयान देशद्रोही। कांग्रेस उन्हें तुरंत बर्खास्त करे। पाकिस्तान के साथ युद्ध को लेकर दिए बयान से मचे बवाल के बाद कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का यूटर्न। बोले, मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। मैंने कभी नहीं कहा युद्ध नहीं करना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी बोले, कानून के जरिए सरकार ने मुसलमानों की मस्जिदों दरगाहों पर अटैक किया। मुस्लिमों की जायदाद छीनना कानून का मकसद। वक्फ कानून को लेकर सपा विधायक अबू आजमी की अपील। कहा, 30 अप्रैल को रात 9 बजे घर, ऑफिस, दुकानों की लाइट बंद करके अपना विरोध दर्ज कराएं। जयपुर में कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। मल्लिकार्जुन खड़गे, गहलोत समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। रैली में खड़गे ने सरकार पर निशाना साधा। बोले, हम एकता की बात करते हैं, वे तोड़ने की बातें करते हैं। देश में संविधान सर्वोपरि। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान, अब जाति नहीं बल्कि विकास की राजनीति चलेगी। जातीय जहर के कारण बिहारी शब्द अपमानित हुआ है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अमित शाह की मुलाकात। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए की रणनीति को लेकर चर्चा। तेजस्वी यादव का बयान, ताड़ी को बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 से छूट दी जानी चाहिए। ताड़ी पीने पर दलित और पिछड़े लोगों को जेल में डाला जा रहा। आतंकी तहव्वुर राणा की कस्टडी बढ़ाई गई। कोर्ट ने 12 दिन की रिमांड बढ़ाई। एनआईए ने रिमांड बढ़ाने की याचिका लगाई थी। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। कोर्ट ने पासपोर्ट लौटाने का आदेश दिया। इंडियाज गॉट लेटेंट विवाद मामले में जब्त हुआ था पासपोर्ट। गुजरात में अवैध रूप से रहने वाले 2500 से ज्यादा बांग्लादेशी हुए अरेस्ट। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रिपोर्ट किए जाएंगे। हैदराबाद में पूर्व मंत्री जना रेड्डी के घर पहुंचे सीएम रेवंत रेड्डी। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बात हुई। जयपुर में सीएम आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ने जनसुनवाई की। एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दरबार लगाया। एक एक कर लोगों की समस्याएं जानी। दिल्ली में आयुष्मान भारत वंदन योजना का शुभारंभ। सीएम रेखा गुप्ता ने योजना की शुरुआत की। लाभार्थियों को कार्ड भी वितरित किए। दिल्ली में बाबा बागेश्वर धाम की कथा का आयोजन। पश्चिम बिहार में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान कथा सुनाई। यूपी के गाजियाबाद में आग का कहर। राजनगर आरडीसी के मॉल में लगी आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मेरठ की सड़कों पर हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस का एक्शन। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कई गाड़ियां पुलिस ने जब्त की। यूपी सीएम योगी के नाम से फोन कर अफसरों को धमकाने वाले गिरोह का बांडापोल। संभल पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, मंदसौर समेत 11 जगहों पर ईडी का छापा। शराब ठेकेदारों से जुड़े मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। यूपी के कौशाम्बी में मिट्टी का टीला धंसने से 5 लोगों की मौत। कई घायल, मरने वालों में महिलाएं और बच्चे शामिल। हादसे के बाद घटनास्थल पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। मिट्टी के नीचे फंसे लोगों को निकाला गया। अस्पताल में इलाज जारी। लखनऊ के फैजुल्लागंज में झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। असम के गुवाहाटी में मौसम का मिजाज बदला। शहर के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश। गुवाहाटी में तेज बारिश के बाद जगह जगह जल भराव। लोगों की दिक्कतें बढ़ी। यातायात प्रभावित हुआ। एमपी के कूनो नेशनल पार्क से आई खुशखबरी। मादा चीता निर्वात 6 महीने में फिर से मां बनी। 5 चीता शावकों को दिया जन्म। 25 अप्रैल को चीता निर्वा ने 5 शावकों को दिया था जन्म। पार्क में शावकों के घूमने का वीडियो आया सामने। अब कूनो में चीतों की संख्या कुल 29 हुई। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। सीएम धामी का बयान, 4 धाम यात्रा की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कपाट खुलने से पहले केदारनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा। सीएम धामी ने वीडियो जारी किया। 2 मई से खुलेंगे मंदिर के कपाट। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चौथी तिमाही के शानदार नतीजे और एफआईआईएस की जबरदस्त खरीदारी के चलते शेयर बाजार ने लगाई छलांग। सेंसेक्स में 1005 और निफ्टी 289 अंकों की उछाल देखी गई। बाजार में तेजी के चलते कई शेयर चमके। रिलायंस इंडस्ट्रीज, सन फार्मा और जेएसडब्ल्यू स्टील निफ्टी के टॉप गेनर्स रही। कई शेयरों के निवेशकों को भारी नुकसान। श्रीराम फाइनेंस, इटर्नल और अल्ट्राटेक सीमेंट आज के टॉप लूजर्स रहे। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 38 पैसे की बढ़त। 1 डॉलर की कीमत 85 रुपए 3 पैसे हुई। सोने के भाव में 1000 रुपए की गिरावट। 24 कैरेट सोने की कीमत 97,500 रुपए हुई। चांदी के रेट में 100 रुपए की गिरावट। 1 किलो चांदी का भाव 1,08,000 रुपए हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल 66.71 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा। तो वहीं देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं। आईडीबीआई बैंक का चौथी तिमाही में मुनाफा 26% बढ़ा। कमाई सालाना आधार पर 15% बढ़कर 39,958 करोड़ रुपए रही। टेस्ला ने दिए भारत में जल्द एंट्री के संकेत। मुंबई में लीज पर लिया ऑफिस। इससे पहले टेस्ला ने शोरूम के लिए जगह ली थी।
महिंद्रा एंड महिंद्रा ने एसएमएल इसूजू कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक खरीदने का किया ऐलान। रिपोर्ट्स के मुताबिक महिंद्रा ने यह बड़ा सौदा 555 करोड़ रुपए में किया है। मारुति सुजुकी की कार फिर महंगी हुई। वैगनार फ्रॉक्स अर्टिगा 14,000 तक महंगी हुई। साल में तीसरी बार हुई बढ़ोतरी। 30 अप्रैल को भारत में लॉन्च होगा मोटोरोला एज 60 प्रो स्मार्टफोन। शुरुआती कीमत हो सकती है 60,000 रुपए।